गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं रामकृष्ण, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.3 का दूसरा प्रश्न बताने जा रहा हूँ। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए। नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए। देखिए पहला प्रश्न है दिया, दूसरा का पहला है 7 धन 10 सही 1/2 धन 14 धन डाट डाट 84। इसका हमें योग ज्ञात करना है। तो देखिए योग ज्ञात करने के लिए हमें ए चाहिए, एन चाहिए, डी चाहिए। इसमें देखिए हमको एन भी नहीं पता है, डी भी नहीं पता है। तो देखिए पहले इसको हम निकालेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। हल देखिए, हल पहला दिया है ए बराबर 7, ए बराबर दिया है 7, A2 बराबर दिया है 10 सही 1/2, यानी इसको जब हम हल करेंगे 10 सही 1/2 तो क्या होगा। देखिए 2 का गुणा करेंगे 10 में तो 20 और 20 एक 21/2, यानी हो जाएगा 21/2। तो A2 हो जाएगा 21/2। हमारा A2 हो गया 21/2। और जो ये लास्ट पद है क्या है, AN बराबर है, AN बराबर है 84। हमें देखिए इसमें n भी नहीं पता है और डी क्या होगा। देखिए डी निकालने के लिए क्या करेंगे, डी बराबर होता है A2 माइनस A1। तो देखिए हमारा A2 हो गया है 21/2 माइनस A1 का मान क्या है 7। अब इसको हल करेंगे, नीचे इसके देखिए एक ले लेंगे, 2 1 का लॉस हो गया 2, 2 का भाग देंगे 2 में तो 1 आएगा, 1 का गुणा करेंगे 21 में तो हो गया 21 माइनस 1 का भाग देंगे 2 में तो 2 आया, 2 का गुणा करेंगे 7 में हो गया 14। अब 21 में से 14 निकालेंगे तो हो गया 7/2, यानी हमारा डी का मान कितना हो गया 7/2। तो यहाँ पर हम देखिए लिख दे रहे हैं डी बराबर हो गया हमारा 7/2। देखिए डी का मान आ गया 7/2 से हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, अभी n ज्ञात कर लेंगे तो हम इसका योगफल निकालेंगे। अब देखिए होता है फार्मूला, एनवा पद बराबर होता है, एनवा पद बराबर होता है a प्लस कोष्ट में n-1 इंटू डी। अब देखिए एनवा पद, अब एन का मान कितना है लास्ट पद 84, तो यहाँ पर लिख देंगे 84 बराबर a का मान है 7 धन n-1, n का मान हमें पता नहीं है तो n-1 इंटू डी का मान देखिए आ गया 7/2। अब इसको हम देखिए इस पर लिख सकते हैं, यानी 7 धन n-1 7/2 बराबर ए जो देखिए 84, हम इसको इस पर लिख देंगे। इस पर लिख लेंगे तो हल करने में हमें सुविधा रहेगा। अब देखिए अब इसको हम लिखेंगे n-1 और जो 7/2 है बराबर ये जो 84 है इस पर 84। अब देखिए इधर का जो प्लस 7 है बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, पक्षांतर करते समय चिन्ह बदल जाता है। अब देखिए 84 में से 7 निकालेंगे तो क्या होगा, 14 में 7 गया 7, यहाँ बच गया 7, यानी बच गया 77, यानी इसका मतलब हो गया n-1 7/2 बराबर हो गया 77। अब देखिए n-1 बराबर n-1 बराबर जो ये 77 था इसके नीचे आ गया, ये जो 7/2 था इसके नीचे कर देंगे। तो अब देखिए n-1 बराबर क्या होगा, n-1 बराबर ये देखिए 77 है, इसको देखिए हम इधर लिख दे रहे हैं। अब देखिए ये जो है n-1 बराबर, तो n-1 बराबर ये जो 77, अब देखिए 77 है तो 77 को ऐसे ही लिख देंगे गुणते, ये जो नीचे का जो 7/2 है इसके गुणा करके लिख देंगे 2/7। देखिए ये जो 77/7/2 था, पहले 77/7/2, तो 77 ऐसे ही लिख देंगे इधर 77 गुणते, ये जो 7/2 था इसको गुणा करके नीचे वाला ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला नीचे। देखिए नीचे वाला ऊपर हो गया और ऊपर वाला नीचे। अब देखिए 1 7 7 11 7 77, यानी n-1 बराबर हो गया 11 गुणते 2 यानी 22। तो n बराबर क्या हो गया 22। अब इधर का एक जो गया -1 उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 यानी 23। तो n का मान कितना हो गया 23। अब देखिए ये जो समांतर श्रेणी दिया इसका, इसमें कितने पद हैं 23 पद हैं। अब हमें इसका योग ज्ञात करना है। तो देखिए योग ज्ञात करने के लिए देखिए Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस कोष्ट में n-1 इंटू डी। देखिए ये फार्मूला है योग निकालने का, तो हम देखिए अब योग निकालेंगे। देखिए क्योंकि हमें अब a भी पता है, n भी पता है, d भी, तो हम योग निकाल लेंगे। इसमें देखिए हमें n पता नहीं था तो हमने n निकाल लिया, हमारा n कितना हो गया 23। तो अब देखिए हमें योग पूछा है, पूछा क्या है नीचे दिए हुए योगफल का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम इस फार्मूला से योग ज्ञात करेंगे। तो देखिए Sn बराबर
n का मान कितना हो गया 23/2 कोष्ट बंद। इसके बाद 2 गुणत्ते a का मान कितना है 7, तो 7 लिख लिया, प्लस n का मान आ गया है 23 - 1, d का मान कितना है 7/2 कोष्ट बंद। अब देखिए 23/2 कोष्ट के अंदर 2 का गुणा करेंगे 7 में हो गया 14, प्लस 23 में से 1 घटाएंगे 22, अब 22 ये गुणते है तो देखिए गुणते हो जाएगा 7/2, इसको कोष्ट में लिख देंगे। इसके बाद इसे ब्रैकेट में, अब देखिए 23/2 कोष्ट के अंदर, अब देखिए 14 प्लस, अब देखिए 22 गुणते 7/2 है तो देखिए 1 दूना 2, 11 दूना 22, अब 11 का गुणा करेंगे 7 में तो हो गया 77, इसके बाद कोष्ट बंद। अब देखिए इस सवाल को हम थोड़ा इधर लगा दे रहे हैं, जगह नहीं मिल पा रहा है। अब देखिए यहाँ पर, अब ये हो गया 23/2, 23/2 कोष्ट के अंदर। अब देखिए अब यहाँ पर 14 है, 14 है, अब ये कोष्टक हटा देंगे तो देखिए 14 प्लस 77, तो 14 प्लस 77 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 4 11, 11 के हाथ में आ गया 1, 7 1 8 1 9, यानी 91 उसके अंदर। देखिए फिर से देख लेते हैं, 14 और 77, 7 4 11 के हाथ में आ गए 7 8 9 91, यानी अब देखिए हो गया 23/2 गुणते कोष्ट में 91, तो यानी 23/2 गुणते 91। अब देखिए इसमें कटने का कोई चांस है नहीं, तो 91 का 23 में गुणा करेंगे तो 23 गुणते 91, 3 2 9 3 27, 7 8 में आ गया 2, 9 2 18, 2 20, अब 3902 यानी 2093, ऊपर हो गया 2093/2, ये देखिए हो गया इसका योग, इसे मिटा दे रहे हैं। या तो देखिए हम क्या करेंगे, अब 2 का हम इसमें भाग दे देंगे, यानी 2 का भाग देंगे 2093, तो 2 1 कम 2 कट गया, 0 2 0 0, ये भी कट गया। अब देखिए 9 2 चौक 8, 1 बच गया, यहाँ लग गया 3, तो देखिए 2 छके 12, एक शेषफल बच गया। अब ये देखिए हमने इसका यानी 2 का भाग दिया 2093 में, तो क्या आ गया 1046, शेषफल बच गया 1, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसके लिख सकते हैं 1046 सही, एक ऊपर चला जाएगा बटा 2, इतना देखिए हो गया इसका आंसर। या तो ए भी आंसर लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। तो देखिए अब दिया से जो सवाल था, नीचे दिए हुए योगफल का नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो सवाल था हमने इसका जब योगफल निकाला तो योगफल कितना आ गया, इसका योगफल देखिए यही हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं या तो इसको, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, बट ये देखिए मिश्र भिन्न में है और ये क्या है बटा में है, तो देखिए इसका योगफल आ गया इतना, यानी 2093/2 या 1046 सही 1/2, इसका हो गया योगफल। मैं ऐसा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इसका दूसरा सवाल हल कर दूं। देखिए दूसरा सवाल है, दूसरा क्वेश्चन है, देखिए 34 प्लस 32 प्लस दिया है 30 प्लस डॉट डॉट 10। तो देखिए हमें योगफल ज्ञात करना, हमें योगफल ज्ञात करने के लिए देखिए क्या क्या चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए और एन चाहिए। तो देखिए हम इसमें ए बराबर हमारा दिया है 34, ए बराबर दे दिया है 34, इस पेन से लिख रहे हैं, देखिए ए बराबर है 34, ए बराबर है 34, A2 बराबर है 32, और इसमें देखिए लास्ट पद जो है 10, तो an बराबर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, an बराबर है हमारा 10, an बराबर है 10, तो हमें an बराबर दिया है 10, तो हमें इसका योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए अब हमें d निकालना पड़ेगा, d हमें नहीं पता है तो होगा A2 - A1, तो A2 का मान क्या है, देखिए A2 है
सॉरी A2 है 32 माइनस A1 का मान क्या है, सॉरी A1, देखिए D बराबर होता है A2 माइनस A1, तो A2 देखिए हमारा 32, A1 है 34। अब 34, अब देखिए क्या करेंगे, अब 34 में से 32 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -2, क्योंकि 34 बड़ी संख्या है, 34 में से 32 घटाएंगे 2, और जो संख्या बड़ा रहता है उसका चिन्ह लिखते हैं, तो माइनस है तो माइनस हो गया, तो डी का बराबर आ गया -2, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं डी बराबर -2, डी बराबर हो गया -2, और इसे हमें n नहीं पता, इसमें हमें n भी ज्ञात करना है, n ज्ञात हो जाएगा तो हम इसका योगफल निकाल लेंगे। तो देखिए हम nवां पद वाला फार्मूला लगाएंगे, nवां पद बराबर होता है a प्लस कोष्ठ में n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान देखिए लास्ट पद कितना है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 बराबर a का मान है 34, तो 34 लिख दिया, प्लस n का मान हमें पता नहीं है -1, डी का मान हमारा कितना गया है -2। अब देखिए तो ये हो गया 34 प्लस, अब n -1, देखिए -2 का गुणा करेंगे n में तो क्या हो जाएगा -2n, -2 का गुणा करेंगे माइनस में तो हो जाएगा -2, बराबर ये जो 10 इधर था बराबर की इधर, हमने बराबर को उस पार लिख दिया तो हो गया 10। अब देखिए 34, अब देखिए प्लस का गुणा करेंगे इस -2 में तो क्या हो जाएगा -2n, अब इधर से प्लस का गुणा करें धन 2 में तो क्या होगा +2 बराबर 10। अब देखिए 34 इधर है और इधर 2, तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 2n बराबर 10, या -2n, ये जो -2n है -2n बराबर 10। अब ये इधर 36 इधर प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -36, तो देखिए -2n बराबर क्या हो गया -26, तो माइनस से माइनस कट गया, तो n बराबर क्या हो गया 26/2, 1 दूना 2, 13 दूना 26, यानी n का मान हो गया 13, n हो गया हमारा 13। अब देखिए हमें योगफल ज्ञात करना है, तब हम योगफल ज्ञात करने के लिए लगाएंगे फार्मूला Sn बराबर, देखिए यहाँ इसको हम इस तरह से कर दे रहे हैं, अब Sn बराबर होता है n/2 कोष्ठ में 2a प्लस कोष्ठ में n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट 1। तो देखिए n का मान कितना है हमारा, n हमें निकला है 13, तो यहाँ पर लिखेंगे 13/2 कोष्ठ के अंदर देखिए 2 गुणते a का मान कितना है, a का मान हमारा आया है 34, तो यहाँ पर लिखेंगे 34 धन, अब n हमें पता n कितना हो गया 13, तो लिखेंगे 13 माइनस a, और d का मान कितना है देखिए -2, यहाँ लिखेंगे -2 कोष्ठ बंद। अब देखिए इसको हल करेंगे 13/2 कोष्ठ के अंदर देखिए, अब 34 का गुणा करेंगे 2 में, तो 2 चौके 8 और 2 6 68, प्लस देखिए अब 13 में से 1 निकालेंगे तो 12, अब गुणते हैं तो -2 लिखे, इस -2 का इसमें गुणा हो जाएगा कोष्ठ बंद, एक छोटा कोष्ठक में। अब देखिए 13/2 कोष्ठ के अंदर देखिए अब 68 के प्लस, अब देखिए कोष्ठ में 12 दूना 24, तो -24 हो जाएगा, क्योंकि देखिए प्लस का गुणा कर माइनस हो गया, -12 दूना 24 कोष्ठ बंद। अब देखिए 13/2 बड़ा कोष्ठक में 68 प्लस, अब देखिए प्लस का गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा -24 कोष्ठक बंद। अब देखिए 13/2 देखिए अब 68 प्लस है 24 है माइनस, तो 68 में 24 घटाएंगे तो 8 में से 4 घटाएंगे 4, अब 6 में से 2 घटाएंगे 4, ये हो गया कोष्ठ के अंदर। अब देखिए इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जगह नहीं इधर मिल रहा है, देखिए इस तरफ से देखिए अब हो गया 13/2, 13/2 गुणते 44, तो देखिए 1 दूना 2, 22 दूना 44, यानी अब 13 का 22 में गुणा करेंगे, 13 गुणते 22, तो देखिए 13 में 22 का गुणा होगा तो क्या होगा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 6 8 2, यानी 286, ये हो गया 286, यानी यस बराबर योग कितना हो गया 286, ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से देखिए इसका आंसर हल होगा। मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।